यहाँ पर दो सीरीज ए एन और बी एन पॉजिटिव रियल नंबर का सीरीज है और एक इनइक्वालिटी दिया गया है एन ए एन लेस देन बी एन लेस देन एन स्क्वायर ए एन एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अगर इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 है तो हमें बताना है इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो यहाँ पर कहा है कि ये जो सीरीज है बी एन वाली, ये कन्वर्ज होगी अगर मोड एक्स लेस देन 2 होगा, ये कन्वर्ज करेगी अगर मोड एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, और ये कन्वर्ज नहीं करेगी किसी भी एक्स के लिए जब मोड एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, या ये कन्वर्ज नहीं करेगी किसी भी एक्स के लिए जब मोड एक्स लेस देन 2 होगा। तो किसी भी सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम नॉर्मली 2 या 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, उसके हेल्प से निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम r से डिनोट कर देते हैं और इसको निकाल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n अपॉन a n प्लस 1। इसको हम दूसरी तरह से निकाल सकते हैं 1 अपॉन a n रेज टू द पावर 1 अपॉन n। इसका जो लिमिट है वो, या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन लिमिट टर्म्स ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ 1 upon limits or I can say limit superior of 1 upon a n raised to the power 1 upon n। इन तीन फॉर्मूलों का यूज करके हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। अब हमें जो ये जो फॉर्मेट दे रखा है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखी है सीरीज बी एन एक्स रेज टू द पावर एन। इसको हम नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मेट कह देते हैं पावर सीरीज का अराउंड द पॉइंट 0। और हमें यहाँ पर एक सीरीज है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर, इसके लिए वो 4 है, ये हमें गिवन है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दीज 4 जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, ये आर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। तो आप कह सकते हैं आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन का हमें वैल्यू 4 गिवन है और इस 4 को हमें यूज करना है। साथ ही साथ हमें एक इनइक्वालिटी भी दे रखी है, और जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, उस इनइक्वालिटी को मैं एक बार देख लेता हूँ। एन ए एन लेस देन बी एन, एन ए एन लेस देन बी एन लेस देन एन स्क्वेयर ए एन, ये हमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है। और ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 2। आई थिंक इक्वल टू 2 भी है, हाँ, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये एक इनइक्वालिटी दे रखा है। तो अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर ये जो है सीरीज का कॉफिशिएंट ले लूँ और ये दूसरी सीरीज का कॉफिशिएंट ले लूँ, जो एक सीरीज में बोल देता हूँ, इसको मैं सी एन बोल देता हूँ, सी एन इक्वल टू एन ए एन, और इसको मैं डी एन बोल देता हूँ, तो वो हुआ एन स्क्वेयर ए एन। तो जो सीरीज होगी समेसन डी एन एक्स रेज टू द पावर एन, और ये होगी सीरीज समेसन सी एन एक्स रेज टू द पावर एन। अगर इन दोनों सीरीज के मैं किसी तरह रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर पाऊं, तो मैं सीरीज जो यहां से बनेगी समेसन बी एन एक्स रेज टू द पावर एन, इस सीरीज के मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की प्रेडिक्शन कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि मुझे दो उसके बाउंड मिल जाएंगे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, और उसके बारे में मैं बता सकता हूं कि हाँ, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो सकता है। एग्जैक्टली पता चलेगा या नहीं चलेगा, थोड़ी कैलकुलेशन से वो हमें आइडिया हो जाएगा। तो क्या तो आप इसमें रेशियो फॉर्मेट लगा दीजिए, जैसे सी एन यहाँ पर मैंने बताई है, वो एन ए एन कंसिडर किया है, और हमें निकालना है लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन अपॉन सी एन प्लस 1। क्या तो आप इसका यूज कर लीजिए या किसी दूसरे फॉर्मेट का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रूट टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। तो मुझे चाहिए इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन बी एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। इस तरह का मुझे फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटी गिवन है उसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल करने पर 1 अपॉन एन ए एन ग्रेटर देन 1 अपॉन बी एन ग्रेटर देन 1 अपॉन एन स्क्वेयर ए एन। रेसिप्रोकल करने पर जो इनइक्वालिटी के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर
रेज टू द पावर 1 अपॉन n चाहिए, तो मैंने इसको nth रूट भी ले लिया इसका। फिर मुझे लिमिट चाहिए, तो मैंने इसकी लिमिट भी ले ली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आप ये समझ सकते हैं, मैंने लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये देखिए एक कंसेप्ट होता है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और इसकी भी पावर 1 अपॉन n is greater than 1 upon limit n tends to infinity bn raised to the power 1 upon n is greater than 1 upon limit n tends to infinity n square raised to the power 1 upon n into an raised to the power 1 upon n। इस तरह से ये मैंने लिखा, और मुझे एक रिजल्ट याद है क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, इसका जो लिमिट होता है वो आपका 1 होता है। तो इसके 1 अपॉन का भी क्या लिमिट होगा, वो भी 1 होगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 अगेन 1 आ जाता है। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे। एक्चुअली जैसे यहाँ पर दे रखा है लिमिट n स्क्वायर रेज टू द पावर 1 अपॉन n, इसका भी लिमिट 1 ही होगा, और इसके रेसिप्रोकल का भी लिमिट 1 होगा। तो ये कंसेप्ट जब आप इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट कंसेप्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन लिमिट an raised to the power 1 upon n is greater than 1 upon limit bn raised to the power 1 upon n is greater than limit n tends to infinity। आप लिमिट को ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट इस तरह से 1 अपॉन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और इसका वैल्यू हमें 4 दे रखा है, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज बी ए एन के लिए, और यहाँ पर ये भी आपका 4 है। तो हमें क्या मिला कि जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है बी एन का, वो 4 से लेस है और 4 से ग्रेटर है। इसका मीनिंग हुआ कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है बी एन का, वो एग्जैक्टली 4 है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये इनइक्वालिटी क्या बता रही है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बी एन इज एग्जैक्टली 4। इसका मतलब हुआ ये जो सीरीज थी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। सीरीज समेशन बी एन एक्स रेज टू द पावर n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस फॉर ऑल मॉड x लेस देन 4। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो गई है मॉड x लेस देन 4 के लिए। अब इसके ऑप्शंस की तरफ अगर फोकस करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसने कहा है कि सीरीज कन्वर्ज करती है फॉर ऑल x लेस देन 2 बिकॉज ऑफ 2 इज लेस देन 4, तो ये कन्वर्ज करेगी ही करेगी। फिर ऑप्शन बी में कहा है कन्वर्ज फॉर ऑल x मॉड x ग्रेटर देन 2। अगर आप x की वैल्यू 5 कंसिडर कर लेंगे तो वो 4 से ग्रेटर होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से बाहर चले गए पॉइंट्स, तो यहाँ पर जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। फिर ऑप्शन सी में कहा है डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी x विद मॉड x ग्रेटर देन 2, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 3 के लिए कन्वर्स करती है। हमने एक ऐसा पॉइंट चूज किया जो 4 से लेस है, और यहाँ पर कहा है कि जो 2 से बड़ा कोई भी पॉइंट है, कोई भी, उसके लिए कन्वर्ज नहीं करती है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी फेल हो जाता है, बी भी फेल हो जाता है, और जो डी है वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि मॉड x लेस देन 2 के लिए सीरीज कन्वर्ज ही नहीं करती है, जबकि इसके लिए वो कन्वर्ज कर रही है। यानी कि अगर फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है तो ये ऑटोमेटिक फॉल्स होगा। तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हुआ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन ए है।